तो फिलहाल टाइम हो चुका 2:41। मैंने जम के रेस्ट किया और थोड़ी देर पहले उठा और नहाया और अच्छा लग रहा हूँ ना, क्योंकि नहा के मुझे भी अच्छा लगता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, पूरी एनर्जी के साथ, खुशी खुशी। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं थोड़ा सा डाउन सा कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहा। कल भी मैं गया घूमने के लिए ना, या फिर अपने कोर्ट हेयरिंग के लिए गया था, तो बस ऐसे नर्वस सा सोच रहा था, है ना। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे ना इंडियन जुडिशरी में इतने केस पता पेंडिंग क्यों होते हैं, कि अगर हम उनसे टाइमली सॉल्व करें ना, जिसको ज़रूरत होती है, जिसको लगता है, जैसे मैं हर हियरिंग पे जाता हूँ, उधर भी मतलब कि प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें हो रही है। जब ज़रूरत है जाऊँगा, नहीं तो आपका एडवोकेट कर लेता है अटेंड, है ना। मैं इस मैटर को मेरा मत समझना, और लेकिन बात करता हूँ क्यों ऐसे फाइलें पड़ी हुई होती है, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें नहीं होती। अगर दोनों पार्टीज़ को प्रॉपर टाइम पे वो चाहिए अपने लिए न्याय ना, तो एक प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई करे, रीज्वाइंटर करे, कि टाइमली अगर ख़त्म हो जाए ना, कि डेट्स ना आगे आगे बढ़े, है ना, फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है जल्दी। अगर ऐसी पेंडिंग रहती है तो ऐसे चलता रहता, होता कुछ नहीं है। उससे क्या होगा कि दोनों पार्टीज़ को इफेक्ट पड़ेगा, किसी एक पार्टी को नहीं पड़ेगा, दोनों पार्टीज़ को पड़ेगा, क्योंकि लेट होता जाएगा। इसलिए फाइल पे फाइल इंडियन जुडिशरी में पड़ी हुई है और केस पेंडिंग पड़े हुए, ये रीज़न होता है। और अगर हम इसे टाइमली सॉल्व करें, एक प्रॉपर टाइम पे अपने रिप्लाई दें, प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई होता है, रिप्लाई आप चाहे हियरिंग पे या फिर आपका वकील दे, प्रॉपर टाइम पे जो भी होते हैं ना सारे टाइमली अगर हो जाए ना ख़त्म, फिर इतने लंबे नहीं होते, क्योंकि तो 2-2, 4-4, 5-5 साल होते रहते हैं। वो तो क्या है, बनता जाता रहता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो ये सब था। तो फिलहाल कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते, एक छोटा सा मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो मैंने अभी गेन किया यहाँ से। इसमें क्या है कि बहुत से लोगों के केसेस वगैरह चले, मेरे को कमेंट आते हैं हमारे भाई का, हमारी बहन का, क्या होता है क्या नहीं। तो ये रीज़न होते हैं, आप प्रॉपर कोर्ट की डेट्स को अटेंड करो और अपना प्रॉपर तरीके से अप्लाई टाइमली दो, तो फिर क्या होता है कि आपके जो केस हैं जल्दी सॉल्व होते हैं, और जिसको जो न्याय है ना वो मिल जाएगा। क्योंकि तभी होगा ना अगर वो दोनों की बात सुनेगा। अगर एक जाएगा, एक हाजिर नहीं होगा, तो फिर उतना डिले होता जाएगा, और फिर लास्ट में एक डिसीजन तो आएगा ही, नो डाउट। जो काम आपका 6 महीने में ख़त्म होना वो 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, ऐसे इन बातों से। तो हमें 6 महीने में ख़त्म करना है तो हम प्रॉपर टाइम पे जाएंगे। अगर टाइम लगाना है या नहीं ख़त्म करना है या हरासमेंट करना है, फिर तो बढ़ाते वो दोनों पार्टी समझती होती है। और स्पेशली हमारे जो ऑनरेबल जज होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए फिलहाल कुछ ज़्यादा बातें, अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, और ना ही किसी के साथ कंपेयर करना, और ना ही मैंने किसी के साथ कंपेयर किया। ये मैंने एक कमेंट आया था कि हमारे इंडियन जुडिशरी में केस क्यों पेंडिंग पड़े हुए, तो ये रीज़न होता है इस चीज़ के पीछे। और मैंने सोचा कि अभी इस फील्ड में मैं पढ़ा हूँ, तो जो एक्सपीरियंस मैं गेन करता हूँ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल मम्मी हमारे रेडी हो चुके हैं। और मम्मी जी क्या हाल चाल। और दोपहर के ना 3 बज गए हैं अप्रोक्सीमेट, 2:41 समथिंग मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, और 2:45 पूरे 4 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए और साथ साथ घूमते हुए और आपसे बात करते हुए। और शूज़ भी डालने हैं। और एक्चुअली ना हमें ना जाना है मार्केट, थोड़ा सा सामान लेके आना है, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। तो शिवरात्रि इस बार हम पूजा करवाएंगे। बहुत बार हमने सोचा है कि शिवरात्रि पे पूजा करवाएंगे, तो इस बार यही सोचा है। तो उसके लिए हम ना सामान लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में। और हमारा वैष्णो देवी का प्लान भी था फेब में, जो हमने दिसंबर में अनविद ने पर्ची निकाला था, है ना। तो तरीका भी बहुत है ना। हाँ, एक मेरे को कोर्ट हेयरिंग की वजह से, है ना, ये सारी चीज़ें। बाकी थोड़ा सा मतलब कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैरिज वगैरह हुई थी, सारी चीज़ें मैं घर में अकेला हूँ, सारी चीज़ें। और वैसे भी आजकल आपका प्यार बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका अंकुश ट्रांसपेरेंट साफ बात करता है, व्यूज़ कम आएंगे, पैसे कम आएंगे, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि घर में और भी बहुत से खर्चे होते हैं, मम्मी बीमार, मैं बीमार, और खर्चे, घर के खर्चे, लाइबिलिटीज़, है ना, ये सारी चीज़ें। तो फेब में था, अगर हमें माता रानी ने बुलाया तो हो भी सकता है, और हमने ये पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि हम जाएंगे वहाँ पे। बाकी देखते क्या होता क्या नहीं, क्योंकि JFM चला होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर होते हैं, तो इन दिनों में ना यहाँ पे एक बर्डन हो जाता है काम का। तो JJB बैंक में, कंजूमर बैंक में,
तो मेरे को भी LIC का काम देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से भी हमें ना देखना पड़ता है कि अभी जा सकते हैं या नहीं। अगर गए तो सैटरडे संडे वाले दिन जाएंगे, बाकी देखते हैं। कोई अभी मैंने प्लानिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि ऐसे ना प्यार बढ़ाइए आप, बाकी देखते हैं। माता रानी ने बुलाया तो हम चले जाएंगे। मम्मी चले, अभी फिलहाल मैं शूज़ डालूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ, कब से आपसे बातें कर रहा हूँ। अभी फिर से एक बार टाइम चेक करते हैं, कितना टाइम हो गया आपसे बातें करते हुए। कंटिन्यू विदाउट कट मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। 2:47 मतलब कि 2:41 पे मैंने स्टार्ट किया था, और 6-6.5 मिनट हो गए होंगे मेरे को आपसे बात करते हैं। हमारे ना यहाँ पे एकदम से मौसम चेंज हो गया है, ऐसे गर्मियों वाले मौसम हो गए। फिर भी मैंने जैकेट पहन लिया, क्योंकि ना थोड़ी सी ठंड भी है, और ऊपर से आपके अंकुश की तबीयत भी डे बाई डे ख़राब होती जा रही है, गिरती जा रही है। और पूरी गाड़ी चमक रही है मेरी, और उधर से टफ़ी भी चूं चूं कर रहा है। मम्मी आ रहे हैं उधर से ना, और ये बीट कर दी किसी ने मेरी गाड़ी के ऊपर। हम फिलहाल मार्केट से आ चुके हैं, और फिलहाल हमारी इधर बन रही है शाम की 4-4:30 बजे वाली चाय। और ये रही, और ये रहे हमारे सूरज महाराज, जो कि डे बाई डे ऊपर रहते जा रहे हैं। अभी सनसेट लेट होता है ना, और दिन हमारे बढ़ गए हैं। और हमने कुछ सामान लेके आए पूजा सामग्री के लिए। ये क्या क्या लेके आए आप? ये क्या है? क्या है इसमें? ये खोल के पता चल गया। ये तो पैकिंग बहुत है। ज्वेलर के पास भी गए थे आप? ज्वेलर के पास ही गई थी। क्या होगा इसमें? अच्छा, पूजा के लिए। तो गाइस ये सांपों का जोड़ा, एक पूजा के लिए। चांदी का होता है, सोने का होता है? सोने का तो बहुत महंगा होगा। अच्छा चांदी का है ये नाग और नागिन। क्या बात है, ये पूजा में काम आएगा। अच्छा, और क्या लेके आए? पहली बार करवा रहे हैं हम ना, कि पहले भी करवाई? अच्छा, ये कुछ कपड़े कुपड़े हैं, और ये पूजा की कुछ सामग्री, नारियल भी है, और इसमें खाने को मन कर रहा है, लेकिन क्या है करें पूजा के लिए ये। तो इसमें भी चुनरिया, ये भी चुनरी? नहीं नंदी बात। अच्छा है तो अच्छा, उनके लिए कपड़ा। और ये भी, ये किसके लिए? माता रानी के लिए, शिव जी के लिए, माता रानी पार्वती जी के लिए। क्या बात है, अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, अच्छी है। और ये सामग्री कुछ है ना, इसमें क्या है? इसमें भी कपड़े हैं। हाँ ये पढ़ना। ये किसके लिए? ये पता नहीं चाहिए। ये शिव जी महाराज को देंगे, धोती लगाएंगे। भाई मैंने भी धोती लगानी है उस दिन, देख ली। वैसे पूजा करनी है ना हमें। तो मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि जब शिवरात्रि होती है सभी करते होते हैं, तो मैं कितनी बार बोलता होता था कि हम भी करवाएंगे। लेकिन इस बार हमने सारी प्रिपरेशन कर लिया है। लेकिन कुछ सामान है जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी पूजा के लिए सामान चाहिए ना, हमारा गांव इतना फेमस है ना उस चीज़ के लिए, हमारे गांव में मिलती है जो चीज़ें होती है ना। जैसे आप धतूरा, जो लोग जानते हो उनको तो पता होगा। हमारे हाँ पंग कोटा, और सब कुछ इकट्ठा करना। पंग दिख रही थी है लगी हुई, बनाना कोटा। अच्छा मिक्सी में, और हम नहीं पियेंगे, पूजा के लिए चाहिए। गन्ने का रस तो मार्केट से मिल जाएगा, अनार का रस, और गन्ने का रस, अनार का रस, आंवले का रस। आंवले, वो तो चलो इधर ही मिल जाएगा। घर बनाना आंवले पे। आंवले का रस कैसे? वो निकलवा लूंगा मैं ना मशीन से, मेरे को आंवले दे देना। हाँ उनसे निकलवा लूंगा, जहाँ से जूस लेके आऊँगा। वो तो टफ़ी को ना वैसे फीड तो दिया है, मैं उसको पेडिग्री दे के बहुत खुश था, क्योंकि हम उसको अकेले छोड़ते हैं। इस टाइम उसको पेडिग्री दे देते, बहुत खुश होता है वो। और अभी मैं सोच रहा हूँ उसको ना थोड़ा सा अभी खुला छोड़ा हुआ है, ये नहीं लगाया मैंने उसको, अभी लगा के सोच रहा हूँ थोड़ी देर ना घुमाया तो उसको मार्केट में बोल रहा हूँ बाहर। हाँ जी बेटा, टफ़ी ऊपर है, टफ़ी आपके ऊपर तो है। थोड़ी देर के लिए ऊपर छोड़ते, अभी बांध दिया मैंने इसको। ये देखिए क्या हाल चल कर रखा हुआ है, यहाँ से सीमेंट भी उखाड़ दिया इसने, और ये इतना बड़ा डब्बा था ये भी खा गया। और एक आज नया काम किया इसने, हमारी जो जे वाली वायर थी ना, पहले तो यहाँ से तोड़ी थी, ये सारा पाइप होती थी ख़त्म कर दिया इसने। और ये मेरा यहाँ पे पीसी का पड़ा हुआ था, ये भी वायर तोड़ दी। और ये वाली वायर थी, ये भी आज तोड़ दी इसने, 2 पार्ट कर दिए इसके। ये देखिए इतने पंगे लेते हैं ना। अभी फ़िलहाल इसको घुमा के लेके आता हूँ। पानी पिया? चल पानी पी, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। चल 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 चल, आजा। ये पानी रखा हुआ है, ये पक्षियों के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए काम आ जाता है। कितना शरीफ है तुम, मैं जानता हूँ तू कितना शरीफ है। ये हमारे घर की बहुत अच्छे रखवाली करता है, यहाँ पे भी खड़ा होता है और ऊपर भी, कोई आ नहीं सकता इजीली। अब बड़ा हो गया ये। चल लगाया रहूँ एक अंदर, तेरे चरण भी पड़ने चाहिए अंदर।
बस ऐसे लेग से बेचता है। नो नो बच 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 बच, बड़ा हो गया है ना, छोटा सा आया था चू चू करता हुआ ये। बच बच, मम्मी के साथ खेलता है। चलो आ जाओ बच बच। मम्मी चाय बना रही है, चाय पीनी है आपको? चला आजा 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 टफी आजा, थोड़ा घूम के आए बाहर। अभी क्या है ना, डेज भी बढ़िया हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि ना मैं और मम्मी है ना जैसे ही करते हैं थोड़ा इवनिंग वॉक पे निकले। हमारे यहाँ पे सड़क है बहुत अच्छी सी, तो वहाँ पे हम जाते हैं और बहाने से इसको भी घुमा लाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं और इसको भी घुमाते हैं और इसकी सैर भी हो जाएगी। अगर इसको सूसू पोटी करना हो वो भी बाहर कर लेगा। हम एक रूटीन तो बनाते हैं इसका, बट क्या करें, ये कहता है मेरे को घर पे ही करना है। तो यहाँ पे मेरे को इसने अपना सेवादार बना के रखा हुआ है। क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं। मम्मी वो पूजा के लिए सामग्री की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें अक और दतूरा होता है वो चाहिए। हमारे गांव में मिल जाता है इसलिए, लेकिन हमें इतनी परख नहीं है क्योंकि हम मार्केट में गए, वहाँ से पूछा, कह रहे कि आपके गांव में मिलेगा। वो किसी गांव का नाम ले रहे थे, तो हमने सोचा वो तो हमारे ही गांव है, तो कह रहे वहीं पे मिलता है, वहीं पे मंदिर और वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हमने सोचा कि यार हम गाँव वाले हो गए, हमें ही नहीं पता है। लेकिन बहुत रेयर होती है वो चीज़ें ना, बहुत मुश्किल मिलती है वो चीज़ें, बहुत कम होती है, पूजा वगैरह में काम आती है। लेकिन अभी ज़रूरत है तो भी चाहिए। वो इतना टाइम हो गया ना, मैं अपने गांव में भी बिल्कुल भी घूमा नहीं हूँ। मेरे को पता ही नहीं, आज पहली बार यहाँ बिल्कुल साथ में ही है, मेरे घर के पास ही है। यहाँ पे सड़क बन चुकी है, मुझे पता ही नहीं चला अभी तक। और मैं और टफी दोनों एंजॉय कर रहे हैं इस सड़क पे। हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे सड़क भी बन चुकी है। कभी आना जाना नहीं ना वो इधर। एक्चुअली मेरे को इस तरफ जाना है यहाँ पे, लेकिन जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इनके घर में शायद कुत्ते वगैरह होंगे तो डर रहा हूँ मैं। और साथ में मेरे टफ़ी है, ये तो पहले ही डर जाएगा ना, कुछ दांत वगैरह ना लगा दे इसको। हमारे गांव की शॉर्टकट गलियाँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं दिखाई आपको, दोनों तरफ तारे वगैरह लगाई हुई ताकि जंगली जानवर ना आए। और हमारा घर बिल्कुल सामने है वो, और ये हमारी चाची का घर है। ये आम का पेड़ और कोर पड़ना स्टार्ट हो गया है, इसको लगता है फल लगेंगे। मम्मी कहाँ भेजा था, मेरे को समझ नहीं आई। तो सड़कें बन गई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ वहाँ पे। इधर सड़क बन गई हुई है ना, पेड़ तो मेरे को मेन नहीं, घर भी लाके तो बन गया है ना, मुझे पता नहीं था। और क्या बात कर रहे थे? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਬਣ ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈरह ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ लगता है वहाँ पे। तो ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ थे। पता नहीं होता। मैं टफ़ी को भी साथ में लेके गया था, मैं कहीं इसको खाने के लिए ना पड़ जाए। तो फिलहाल चाय पीते हैं शाम की, जो कि चाय भी हमारी बन चुकी है। तो गाइस बैठे बैठे मैं वीडियो एडिट कर रहा था और एक दो बातें मेरे माइंड में आ रही, मैंने सोचा कि अभी आपके साथ बात कर लेते हैं। वो क्या थी कि इंसान की ज़िंदगी में ना दो तरह का टाइम आता है, सुख का भी और दुख का भी। जब सुख का टाइम आता है तो इंसान ना सब कुछ भूल जाता है ना, तो उसको बस अपनी मौज मस्ती दिखाई देती है। लेकिन जब दुख का टाइम आता है ना, तो फिर उसको भगवान भी याद आता है ना। फिर वो भगवान को याद करता है, भगवान ऐसे क्यों किए, ये क्यों कर रहे यार। तो भगवान कह रहा है कि अब तेरे को मेरा याद आया तो सुख में भी याद किया कर। तो इंसान को दोनों टाइम में याद रखना चाहिए, सुख में भी और दुख में भी, भूलना नहीं चाहिए, ताकि जो हमारी लाइफ के अपने मोमेंट है वो स्टेबल चले। और शायद यही चीज़ें दिखाता है, अगर दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। सारी चीज़ें बराबर नहीं चलती, लेकिन वो ज़िंदगी में इंसान को दोनों चीज़ें दिखाता है। कहाँ पे अगर दुख नहीं आएगा तो उसको उसकी गलती कैसे रियलाइज़ होगी, है ना, कि ये गलत पार्ट किया, तो वो आगे के लिए ना अलर्ट हो जाएगा। अगर सुख ही रहेगा तो उसको तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन जो बंदा सही तरीके से चल रहा है तो सुख भी रहता है ना, लेकिन भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको भूलना नहीं। और नहीं तो दिखा देते हैं, है ना। और बाकी दूसरा हम बात कर रहे थे इंडियन जुडिशरी के बारे में कि क्यों टाइम लगता है। तो ये रीज़न होते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिए थे। अभी कुछ रीजंस कुछ और थे माइंड में आ रहे। उसमें क्या होता है, कभी आपके जो ऑनरेबल जज होते हैं वो मतलब कि चेंज हो जाती है, वो छुट्टी पे हो जाती है, या कोर्ट की छुट्टियां हो जाती है, या फिर हमारे जो रिप्लाई होते हैं उसमें डिले हो जाता है, और या फिर हम टाइमली नहीं पहुंच पाते, एक पार्टी आ रही है दूसरी पार्टी नहीं आ रही है ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ऑनरेबल जज होते हैं उनको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, हमारे प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई नहीं होते। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। कभी हमारी अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना। अगर मतलब कि जब किसी को अपना राइट चाहिए तो वो बंदा प्रॉपर टाइम पे आता है, प्रॉपर टाइम पे जाता है, प्रॉपर टाइम पे अपने रिप्लाई देता है। और अगर इस केस में हरासमेंट दिखती होती है लोगों को, तो वो ना ही रिप्लाई देता हो, ना ही प्रॉपर टाइम पे जाता होता है। तो उसकी इंटेंशन
वो जो हमारे डिसीज़न लेने वाले जज होते हैं उनको पता होता है, सब चीज़ें समझ जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं, पूरे केसेस की बात कर रहा हूँ, क्यों हमारे इंडियन जुडिशरी में इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं आज की डेट में। अगर हम टाइमली सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, है ना, प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर विटनेस, टाइमली हर डेट को एक प्रॉपर तरीके से ले, एक डेट पे हमारा वकील कोई भी प्रेजेंट हो, पेरेंट्स थे वहाँ पे, तो सारी चीज़ें इजीली सोल्व हो जाती है, फिर टाइम नहीं लगता और सभी का टाइम भी बचता है। तो ये रीजंस होते हैं। और बाकी कुछ और बता दिया कि ये तो हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी, या हम डिले कर रहे हैं, या फिर कभी कभार या कोर्ट को कुछ काम हो जाता है, वो जज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या फिर उनकी प्रमोशन हो जाती है, या फिर वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ जाती है। ये सारे टाइम मिला के, और उनको भी टाइम चाहिए, उनकी भी, क्योंकि कोर्ट की भी एक प्रोसीडिंग होती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना। अगर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, प्रॉपर तरीके पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें फॉलो करें, पेरेंट्स ने अपनी, फिर सारी चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाती है। जिसको ज़रूरत होती है ना वो टाइमली जाता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती ना उसको कोई फिक्र नहीं होता, वो ऐसे ही लटकाता जाता है। लेकिन क्या होता है कि फाइनल एक ना एक दिन डिसीजन जरूर आता है, बट क्या होता है कि टाइम हमें कैसे सेव करना है। तो यही मेन रीज़न थे कि हमारे जो देश की इंडियन जुडिशरी में केस डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, और सही टाइम पे फैसले नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो बीच में रीज़न मैंने बताए ये होते थे, जो मेरे को लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। शायद मैं थोड़ा सा गलत भी होऊंगा। अगर कुछ लगता है कि कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कमेंट और लाइक की बहुत वैल्यू है हमारे वीडियो में। और बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।